Hello students, welcome to the second video in the series of amazing facts, and today we will discuss about the kraits. Kraits are certain kinds of snakes and kraits are the only snakes that have a voice. Krait जो प्रजाति होती है सांपों की, ये केवल केवल और केवल वही इन्हीं सांपों के पास वॉइस होती है. दे मेक गटरल और थ्रोटी साउंड इन द अर्ली मॉर्निंग. ये अपने गले से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये साउंड वो ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं सुबह सुबह, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग में. तो बाकी कोई भी सांप जो है वो अपनी साउंड जो है वो गले से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो स्नेक हैं वो कर सकते हैं इसमें. और एक और तरह की प्रजाति होती है जैसे जिसको कहते हैं रेटल स्नेक, जो उनकी पूंछ में एक रेटल टाइप झुंझुना टाइप चीज़ लगी होती है, जिसको वो बजा के अगर कोई थ्रेट टाइप ऑफ कंडीशंस हो या कोई ख़तरा हो तो वो उससे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो गले से साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो क्रेट टाइप की प्रजाति ही करती है. सेकेंड अमेजिंग फैक्ट है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर कुड बी 10 क्विंटिलियन इंसेक्ट्स अलाइव एट एनी वन टाइम. एक टाइम में करीब 10 क्विंटिलियंस इंसेक्ट्स जो हैं वो एक टाइम पे सर्वाइव कर सकते थे. एंड दैट इज़ 1.6 बिलियन. और ये कितना होता है 1.6 बिलियन मीन्स 160 करोड़ ऑफ देम फॉर एवरी वन ऑफ अस. हमारे हर एक के लिए 160 करोड़ के बराबर. एंड अबाउट 8,000 न्यू काइंड्स आर डिस्कवर्ड ईच ईयर. और जो इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, उनकी हर साल करीब 8,000 नई प्रजातियाँ डिस्कवर की जाती हैं. है ना ये अमेजिंग फैक्ट. थर्ड वन इज़ सम इंसेक्ट्स सच एज लॉकस्ट. जैसे कि आजकल जो टिड्डी दल का अटैक आया है सब जगह वर्ल्ड वाइड, तो सम इंसेक्ट्स सच एज लोकस्ट मूव इन ह्यूज हंग्री ग्रुप्स कॉल्ड है स्वाम. स्वाम कहते हैं झुंड को. तो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े झुंड में और बहुत ऐसे भूखे झुंड जहाँ भी ये जाते हैं पूरा तहस नहस कर देते हैं जितनी भी क्रॉप्स इनके रास्ते में आती हैं. स्वाम्स कैन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लॉकस्ट. इसमें करोड़ों हज़ार मतलब लॉकस्ट और जो टिड्डियाँ हैं वो एक झुंड में हो सकती हैं. वन ह्यूज लॉकस्ट स्वार्म स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द अटलांटिक कोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका. ये इस एरिया में कहाँ से लेके मिडल ईस्ट ऑफ अटलांटिक कोस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका तक ये फैला हुआ होता है. एंड दिस वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर. और अगर आप इस डिस्टेंस को अगर आप मापते हैं कहाँ से लेके मिडल ईस्ट ऑफ अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अमेरिका तक के पूरे एरिया को अगर आप देखें तो ये एक झुंड जो है करीब 4,000 किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है. अ स्वार्म ऑफ लॉकस्ट ट्रिप्स ट्रीज बेयर एंड गॉबल्स अप क्रॉप्स. ये सारे के सारे जो पेड़ हैं उनको बिल्कुल मतलब पूरे झुंड जो है उस पर बैठ के पूरा तहस नहस कर देंगे. जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको सारा काट के जितना वो खा के अपना पेट भरने के लिए उसको नष्ट कर देते हैं. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट आफ्टर अ लॉकस्ट स्वार्म हैव पास. जिस एरिया से ये झुंड जो है टिड्डियों का दल जो है ये गुजरता है तो उस एरिया में कुछ भी बाकी नहीं बचता है पीछे. Next amazing fact is about the first flying vertebrates, that is Pterosaurus, and living at the same time as the dinosaurs were reptile that could fly. ये उस टाइम पे रहते थे जब डायनासोर जो थे वो भी रेप्टाइल थे. एंड उस टाइम के पर ये सर्वाइव करते थे. एंड दे हैव बीन नेम्ड प्टेरोसॉरस. ग्रीक वर्ड है ये जिसका मीनिंग होता है विंग्ड लिजर्ड. ऐसी छिपकलियाँ जिनके विंग्स हों, पंख हों. Some of them were as small as modern day pigeons. कुछ इतनी छोटी होती थी उस टाइम पे जैसे आजकल के कबूतर होते हैं. Others were the size of small एयरप्लेन्स के बराबर भी होती थी. विद द विंग स्पैन ऑफ ओवर 18 मीटर्स. इनका जो अगर ये अपने पंख को फैलाती थी तो ये जो विंग थे वो उनके पंख जो थे वो 18 मीटर्स तक फैल सकते थे. एंड दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू फ्लाई. और ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जो उड़ सकते थे. वैसे वर्टिब्रेट उड़ नहीं सकती हैं बट ये पहले एव्स जो हैं जिनको हम वर्ड्स की कैटेगरी वर्ड्स को जिसमें कैटेगराइज करते हैं एव्स में, वो ही फ्लाई कर पाते हैं. बट ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जो उड़ सकते थे. एंड कंटिन्यू
डूइंग सो, और ऐसा वो आगे करते रहते थे अपनी नेक्स्ट जनरेशन अनटिल द फर्स्ट बर्ड अपीयर, जब तक कि वो पहला वर्ड जो है वो अपीयर नहीं हुआ, मतलब अपनी एवोल्यूशंस में जो पहला वर्ड जो है एव्स में वो अपीयर नहीं हुआ, तब तक ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में इसी तरह फ्लाई कर सकते थे. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज video for amazing facts. I hope you like it and enjoy it. If you like my video and like my effort, please do subscribe, share and like my channel. Okay, have a nice day.